कौन है? मार्कंडेय पुराण 18 पुराणों में से 7वां पुराण है। इसमें 137 अध्याय और 9000 श्लोक है तथा ये पुराण बाकी पुराणों से छोटा है। महर्षि मार्कंडेय द्वारा कहे जाने के कारण इसे मार्कंडेय पुराण कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये पुराण दुर्गा चरित्र के विवरण के लिए जाना जाता है। इस पुराण में ऋषि ने मानव कल्याण के लिए भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक विषयों के बारे में बताया है। इस पुराण में पक्षियों के पूर्व जन्म और देव इंद्र द्वारा मिले श्राप के कारण हुए रूप विकार के बारे में भी बताया गया है। इसमें द्रौपदी पुत्रों की कथा, बालभद्र कथा, हरिश्चंद्र की कथा, बक और आदि पक्षियों के बीच हुआ युद्ध, सूर्य देव के जन्म आदि का भी उल्लेख है। नंबर 8 पर है अग्नि पुराण। अग्नि पुराण क्या है तथा अग्नि पुराण के रचयिता कौन हैं? क्या आप जानते हैं? अग्नि पुराण 18 पुराणों में से 8वां पुराण है। इसके रचयिता वेद व्यास जी है और उन्होंने इसे संस्कृत भाषा में लिखा। अग्नि पुराण का नाम अग्नि पुराण इसलिए पड़ा क्योंकि इसे स्वयं अग्नि देव ने गुरु वशिष्ठ को सुनाया था। विस्तृत ज्ञान भंडार और विविधता के कारण इसका विशेष स्थान है। इस पुराण में त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मा देव, विष्णु देव और शिव जी का वर्णन, सूर्य पूजन विधि का भी उल्लेख, महाभारत और रामायण का संक्षिप्त विवरण है। इसके साथ ही इसमें कूर्म और मत्स्य अवतार, दीक्षा विधि, सृष्टि का सृजन, वास्तुशास्त्र, पूजा मंत्रों आदि का सुंदर प्रतिपादन है। अग्नि पुराण में 383 अध्याय और 12,000 श्लोक है। इस पुराण को विष्णु भगवान का बायां चरण भी कहते हैं। ये पुराण आकार में सबसे छोटा है, फिर भी इसमें सभी विद्याओं का समावेश है। नंबर 9 पर है भविष्य पुराण। क्या आप जानते हैं कि भविष्य पुराण क्या है और इसके रचयिता कौन है? भविष्य पुराण 18 पुराणों में से 9वां पुराण है तथा इसकी रचना महर्षि वेद व्यास जी ने संस्कृत भाषा में की थी। भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक हैं तथा इसमें धर्म, नीति, सदाचार, व्रत, दान, आयुर्वेद और ज्योतिष आदि का उल्लेख है। इसमें विक्रम बेताल के बारे में भी बताया गया है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, इसमें कई भविष्यवाणियां की गई जो सही साबित हुई। इसमें पृथ्वीराज चौहान, हर्षवर्धन महाराज, शिवाजी महाराज जैसे वीर हिंदू राजाओं और मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन, बाबर, तैमूरलंग, अकबर, रानी विक्टोरिया आदि के बारे में कहा गया है। इसकी शैली और विषय वस्तु के कारण ये पुराण बहुत महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। इसमें सूर्य देव की पूजन विधि और महिमा का भी विवरण है। नंबर 10 पर है ब्रह्मा वैवर्त पुराण। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा वैवर्त पुराण क्या है और ब्रह्मा वैवर्त पुराण के रचयिता कौन है? ब्रह्मा वैवर्त पुराण 18 पुराणों में 10वां पुराण है तथा इसके रचयिता है वेद व्यास जी और इसे उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा गया। इसमें 218 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। इसमें कई स्तोत्र और भक्तिपूर्ण आख्यान हैं। इस पुराण में यशोदानंदन को ही परब्रह्म माना गया है और ये भी माना गया है कि उनकी इच्छा अनुसार ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ। ये भी बताया गया है कि कृष्ण से ही शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा देव और समस्त प्रकृति का जन्म हुआ। इस पुराण में धरती पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी ने धरती, जल और वायु में अनगिनत जीवों के जन्म और उनके लिए पालन पोषण की व्यवस्था की, इस बात का विस्तार पूर्वक विवरण दिया है। इसमें श्री राम और श्री कृष्ण की लीलाओं, गणेश जी के जन्म कथा और उनकी लीला का भी वर्णन है। नंबर 11 पर है लिंग पुराण। क्या आप जानते हैं कि लिंग पुराण क्या है और इसके रचयिता कौन है? लिंग पुराण 18 पुराणों में से 11वां पुराण है तथा इसके रचयिता वेद व्यास जी है। इसके 11,000 श्लोकों में शिव महिमा का सुंदर चित्रण किया गया है। इसमें भोलेनाथ के 28 अवतारों के बारे में बताया गया है तथा इसमें रुद्रावतार और लिंगोद्भव की कथा का भी विवरण है। इस पुराण में सृष्टि के कल्याण के लिए भोलेनाथ द्वारा ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होने की घटना का भी विवरण है। इसके अलावा इसमें उन व्रतों, शिव पूजन और यज्ञ का भी उल्लेख है जिसे करने से मुक्ति प्राप्त होती है। नंबर 12 पर है वराह पुराण। क्या आप जानते हैं कि वराह पुराण क्या है और वराह पुराण के रचयिता कौन है? वराह पुराण 18 पुराणों में